और अब खबर कर्नाटक से है, जहां की सरकार के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद बीजेपी सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि जब सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हो चुकी है तो अब वो मनमाने तरीके से काम कर रही है। इस बीच बीजेपी के कई नेताओं ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि बढ़ी हुई वैट की दरों से राज्य में विकास के काम जारी रहेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की अगुवाई वाली सिद्धारमैया सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। राज्य की जनता पर कांग्रेस की तरफ से ये महंगाई बम है। ऐसे में भाजपा मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता को महंगाई का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मांग की है कि कर्नाटक सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस ले। Desperate Chief Minister Siddaramaiah ji is not able to give any new programs in the state of Karnataka simply because of their guarantee. See, after Lok Sabha elections, now they have increased the price of petrol and diesel by 3 rupees and 3 rupees 50 paise. This will cost dearly for all the sections of the people in the entire state. मोदी सरकार संवेदनशील के साथ ये प्राइस कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार ये दाम अचानक दोबारा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम क्या होता है? हर एक एसेंशियल कमोडिटीज का दाम जो है, जो हम डेली यूज करते हैं, उसका दाम बढ़ेगा। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर की दरों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्रदेश में ईंधन की कीमतें 3 रुपए अधिक बढ़ चुकी हैं। सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स की दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इसको लेकर शनिवार को एक अधिसूचना भी जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि पेट्रोल पर सेल टैक्स 25.92 से बढ़ाकर 29.84% कर दिया गया है, जबकि डीजल पर पहले 14.3% था, जो कि अब बढ़कर 18.4% हो गया है। इसका असर ये हुआ कि जिस पेट्रोल की कीमत प्रदेश में अब तक 99.83 रुपए थी, वो अब 102.85 रुपए हो गई है, जबकि डीजल 85.93 रुपए से बढ़कर 88.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल 3 rupees, diesel 3.5. Then imagine, many times he only told that once petrol price rises, many other things also automatically will rise. It is interconnected to everything. Now he has to answer his own questions. ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पीछे मुख्य वजह कांग्रेस के चुनावी वादों को माना जा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में कई लोक लुभावने वादों को गारंटियों का नाम दिया था, जबकि वित्त विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार के पास इन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे लगभग 2500 से 2800 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। भाजपा आरोप लगा रही है कि सिद्धारमैया सरकार पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। They have taken steps to burdenize common people, middle class people, by increasing the diesel and petrol price. It is unreasonable. So even Congress MLAs started criticizing the guarantee schemes. Because of the guarantee schemes, free schemes, there is no money for the development work. For that purpose, they are insisting to withdraw that guarantee schemes. वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कर्नाटक में बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में महंगाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन जिन राज्यों में उसकी सरकार है, वहां जनता पर बोझ डाला जा रहा है। यही तो कांग्रेस का खटाखट खटाखट लूटने का मॉडल है। हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। कांग्रेस देश भर में ढिंढोरा पीटती है महंगाई का और अपने राज्यों में
जैसे कर्नाटका हो गया, जैसे हिमाचल हो गया, वहाँ पर कमर तोड़ महंगाई बढ़ाने के लिए, आम आदमी को, कॉमन मैन, मिडिल क्लास और किसान को कुचलने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। साथ ही इस बढ़ोतरी का असर पूरी सप्लाई चेन पर भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण खाने पीने की चीजों के साथ साथ दूसरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी और जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।